अब आईसीसी की बेबसी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, ये आवाज उठी है ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। क्या हम दुनिया के लाडले हैं? क्या हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है। हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में? कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे और पूरी दुनिया आपकी माने, आपकी बात माने। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा, इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा। और फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल जो आपका वेटेज है वही आपके लिए आसानियां करता है। हसन निसार साहब अभी ऊपर कहा साहब ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए और वो चाहते हैं कि उनके ग्राउंडों में खेल हो, क्रिकेट हो। और अगर खेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में। जब हम मेजबान हैं तो भी हमारी मर्जी नहीं कहीं। तो सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब, डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है। क्या मतलब एवं घर बैठे चौधरी? मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे। और कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो जो बातें की हैं ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो चलो। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से। हम अपना क्राउड कैसे लेके जाए? मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासिर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी उन्हीं की। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में। मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए। लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमजोरियाँ हैं, इनको चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए। अगर नहीं तो पाकिस्तान को उधर अच्छा रिस्पॉन्स दें। वो तो भाई यहाँ से हमारे साथ सलूक करे, कोई तो मुसलमान मुल्क है, कोई यहाँ से दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। हाँ जी, हमें तो चाहिए हमारी टीम जा रही, हमें साथ बुलाएं, वो वीजे फ्री दें। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों दे सकते? उनको अगर वीजे उनको दे रहे हैं तो हमें तो देना चाहिए ना। हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर भी पाबंदी लगाए। हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडियन जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफी दफा वहाँ गया हूँ। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले? सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। दफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन है। जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी।
सो दैट इज वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली फाइनेंशियल। तो ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। साथ जो गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट इकोनॉमी और फिर भारत जहां पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते, तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा? कि हमें बस या मसीहा की तलाश रहती है या किसी मुजरिम की तलाश रहती है जिसके हम टोकरी में सब कुछ डाल दें। अब मसीहा हमारे लिए क्रिकेट टीम के वो 11 लड़के हैं जो बेहतरीन परफॉर्म करें, वहाँ पर किसी न किसी शक्ल में आपको अपना वहाँ पे एक ऑल यूएसए अमेरिका का वो है फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाजत है, वहाँ पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाजत नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीज आपको इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल यहाँ बैठ के हो रहा है या वहाँ हो रहा है, इससे तो आज तक कभी किसी मुल्क ने रोका नहीं है, यानी ये नहीं कहा कि वीजा हम नहीं देंगे क्योंकि, लेकिन चंद चीजें में और भी मैं आई थिंक अंडरलाइन हमें फ्लैग करनी चाहिए। पाकिस्तान का इदाराती लेवल के ऊपर और हुकूमती लेवल के ऊपर यूएई के साथ बहुत गहरा, बहुत तारीखी, बहुत करीबी ताल्लुक है। इमरान, आप क्राउड की बात कर रहे हैं, मुझे तो सहाफियों के वीजे लगने पर डाउट है। देखिए, हम उम्मीद पर दुनिया का हमें अपनी फिक्र पहले करनी चाहिए, बाकी की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि देखिए क्राउड के बारे में सोचें। जो एक्सपेक्टेटर्स है जो यहाँ से जाना चाहते हैं, इंडिया तो नहीं जा सकते थे, लेकिन चले कम से कम यूएई की ऐसी वहां जा सकते हैं, और ये आसान भी है जाना, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। पाकिस्तान जैसे पूरा पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने जिक्र किया शुरू में कि पीएसएल जब शुरू हुआ था, जब पीएसएल शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 102 था। उस वक्त पेट्रोल 1 लीटर 68 रुपए का आता था। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17 बिलियन थे। उस रोजाना टीवी चैनल ये नहीं बताते थे कि पाकिस्तान आज या कल में डिफॉल्ट हो जाएगा और यहाँ इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, एक स्टेबिलिटी थी। इसलिए पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुआ, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सके। बिल क्लिंटन ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की, पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के खिलाफ, बड़ा जो बुश था, उसने इराक जंग जीती हुई थी और बड़ा वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन बिल क्लिंटन ने जो नारा दिया ना, वो एक लाइन थी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। उसने अमेरिकी कौम को बताया कि हर चीज़ इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। हम पेशावर में आज भी कोई गैर मुल्की किसी होटल में नहीं ठहर सकता, इजाजत ही नहीं है, अनरिटर्न है कोई गैर मुल्की टूरिस्ट, सिवाय एक जो सेरिना होटल है उसके। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेनर्स की ये वेलकम है। उसमें आप ये समझते हैं कि जब हम एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया और इंडिया के साथ हम मुकाबला करें, आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। हमारा इंडिया के साथ पैरिटी का एक रिलेशनशिप था 1947 के बाद, हमने कोशिश करके भी रखा। 1971 में जब बांग्लादेश बना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो वो पैरिटी खत्म हो गई जो 1998 तक जारी रही। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए इंडिया के खिलाफ, तो हम दोबारा 30 साल बाद 20 साल बाद पैरिटी पे आए थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या कहूं मैं, अब फिर आप कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है, लेकिन फिर हमें बहुत जोर से कारगिल आया, और वो कारगिल देख लें, उसके बाद देख लें हमारी पैरिटी किधर गई। अब हमारे न्यूक्लियर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया से अभी अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तानी पब्लिकों को वीज़ा देने से मना कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए तो पाकिस्तानी पब्लिक भी और मीडिया भी जाएंगे क्रिकेट देखने, लेकिन यहाँ पर तो यूएई ने साफ साफ पाकिस्तानियों को बनते जा रहे हैं और उतने ही धारदार गेंदबाज बनते जा रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गेंदबाजी और टेस्ट में जितने भी विकेट लिए हैं वो ज़्यादातर बुमराह के ही हैं। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया कहने लगा कि ऐसे ही बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ी पर नहीं उछलता है इतना, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आता कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके देता है और उनको अच्छी फैसिलिटी भी देता है, ट्रेनिंग से लेके पूरी मेहनत करने तक। तो आपको कैसा लगा?